धैर्य, क्या हुआ? मन्नत, अरे सुनो तो, मन्नत मिली नहीं क्या अब तक? मिलेगी भी कैसे, वो तो विक्रांत के साथ है ना। अब देखो धैर्य, प्लीज मेरी बात का ना बुरा मत लगाना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। जो भी मन्नत और विक्रांत को जानता है, वो ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते हैं। यूवी बेटा, ध्यान रहे, हमें उस पुअर गर्ल दुआ को जीतने नहीं देना है। पर वो हारेगी कैसे? उसे तो कुक करना आता है ना। तो उसे करने दो कुक। तुम उसकी डिश के साथ अपनी डिश को बदल देना। लेकिन अगर बड़ी ने देख लिया तो बड़ी बहुत एंग्री होंगे। तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे किसी का भी ध्यान तुम्हारी तरफ जाएगा ही नहीं, और फिर तुम बहुत चालाकी से उस दुआ की डिश के साथ अपनी डिश को बदल देना। लेकिन यूवी, याद रहे, ये तुम्हारे और मेरे बीच का सीक्रेट है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। याशिका आंटी, आप सुपर स्मार्ट हो। अब इस राउंड का विनर यूवी ही बनेगा और वो दुआ लूजर। ये दुआ, पता है कल ना आपके बारे में ना कल कोई बड़ी तारीफ कर रहा था। कह रहा था कि दुआ बड़ी टैलेंटेड है और हार्ड वर्किंग है और मैनर्स भी है। अच्छा, किसने बोला? हाँ, कोई, मैंने किसी को कहते हुए सुना कि दुआ ना जजेस को इम्प्रेस करने के लिए कुक नहीं करती, बल्कि दिल से कुक करती है। वो मंत्र जानती है जो ज्यादातर ट्रेन शेफ्स नहीं जानते, which is खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है। दुआ को लगता है कि शेफ का काम सिर्फ पेट भरना नहीं होता, बल्कि दिल जोड़ना होता है। क्योंकि दिल से खिलाना होता है, दिल को जोड़ना होता है। आखिर यही तो है इंसानियत का काम, जो हमें बाबा जी से जोड़ता है। अच्छा बताओ, कोई आपकी इतनी तारीफ करे तो आपको क्या करना चाहिए? और भी मेहनत करो ताकि उनका मुझ पर हमेशा ट्रस्ट रहे। राइट। विक्रांत, ऐसा जज होने के नाते तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था। यूवी अगर कोई गलती करता है तो उसे समझाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तुम स्ट्रेस मत लो, मैं यूवी को समझा लूंगी। चलो अब होली खेलते हैं। यूवी के बिना मेरा मन नहीं है एक्चुअली। मैं काम करती हूँ, मैं यूवी को ढूंढ के लाती हूँ। और फिर हमारी एंगेजमेंट भी है, मॉम डैड भी आ गए। सी झुकना नहीं चाहिए, हाथ नहीं देना जाके। ठीक है, ठीक है। वहाँ के जो इंडियंस हैं उनको Excuse me, यहाँ ma'am. से भी ज्यादा। नो, थैंक यू, थैंक यू। मुझे ना ऐश्वर्या राय सिंह को भांग पिलाने का काम खुद करना होगा। टाइम बहुत कम है हमारे पास। यहाँ से भी ज्यादा क्रेज है। ओह जस्ट वन सेकेंड, जस्ट आई जस्ट बी बैक। हाय, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली आरजू जी, ये आपके लिए हैप्पी होली बहुत टेस्टी है। हैप्पी होली। हैप्पी होली। चलो बूजी पसंद, हैप्पी होली। नहीं तो क्या होता है ना, फिर अलग अलग चीजें सब बोल देंगे। आरजू जी, सॉरी, एक्सक्यूज मी, जस्ट एक सेकंड। यूवी मिल नहीं रहा है। आपने कहीं देखा उसे? नहीं, मैं ओह या आई थिंक वो बच्चों के साथ फाउंटेन के। वन सेकेंड, आई विल कम विद यू। वो वहाँ पे फाउंटेन के पास में बच्चों के साथ में देखा था उसको।
Maybe that side. एक गिलास उन्हीं के हाथ में जाना चाहिए। हाँ ठीक है सर। शेफ यूवी को देखा? नहीं सर। थैंक यू दुआ का साथ देने के लिए। मैं जानती हूँ अपने बच्चे के खिलाफ फैसला लेना आसान नहीं होता है, पर आपने जो किया वो सही किया, जरूरी था। और बाकी बच्चों को कंपटीशन में सबक मिलेगा कि कंपटीशन ईमानदारी से लड़ा जाता है। एक मिनट, हैप्पी होली। आप नशे में हैं, जाने दीजिए मुझे। नहीं, अब जाने नहीं दूंगा। मुझे छोड़ के नहीं जा सकती तुम अब। क्यों कर रहे हैं इसे? और अब ये सब करके क्या फायदा, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी आपने मुझे छोड़ दिया। तो अब जाने दीजिए। नहीं नहीं, मैंने नहीं छोड़ा है। क्या छोड़ा? नहीं नहीं, मैंने नहीं छोड़ा। मैंने नहीं छोड़ा, तुमने छोड़ा है। मैंने कभी नहीं छोड़ा तुम्हें। तुमने छोड़ दिया मुझे, मेरा दिल तोड़ा, मुझे धोखा दिया तुमने, चीट किया था मुझे तुमने। सुनो ना, क्यों किया? नहीं किया क्योंकि मैं आया था। तुम उस वक्त धैर्य के साथ थी। धैर्य मुझे तुम्हारी लाइफ में ना मेरी जगह लेता हुआ दिख रहा है। माँ ने मुझे वो फोटो दिखाई थी ना। देखो उसमें तुम धैर्य के गले मैं देखा वो तो ना, उस बहुत लगा मेरे को, बहुत बुरा लगा उस टाइम पे। मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। और उसके बाद मैं आया था तुम्हारे पास, पुलिस कॉलोनी में आया था। मैं आया था जब श्रुति माँ गुजर गई थी, तब मैं आया था तुम्हारे। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, मैं तुम्हारी तकलीफ बांटना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे पता नहीं खुद से दूर कर दिया। ये झूठा दिखावा, ये झूठा प्यार बंद करो, जाओ यहाँ से। किसके खातिर? धैर्य के खातिर। मैं I swear मैंने ना तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है, कभी नहीं। मेरा बस चलता तो मैं कभी आपसे मिलती नहीं। तब मैं होती, आप होते, मैं आपको जानती नहीं। 7 सालों में विक्रांत, मैंने अपने आप को बहुत कोसा है कि क्यों
क्यों सोचती हो आपके बारे में? क्यों करती हो आपसे कोई उम्मीद? क्यों? आप किसी उम्मीद के लायक नहीं। आप मेरे प्यार के लायक नहीं हो विक्रांत। और ये सारी बातें मैं आपको सुनाती, अगर आप होश में होते तो इससे ज्यादा सुनाती। बताएं क्यों? क्योंकि मुझे इस बात से ज्यादा, सबसे ज्यादा सपोर्ट करोगे दर्द है कि आपने मुझसे प्यार तो किया और मुझे छोड़ दिया। आपने मुझे छोड़ दिया। छोड़िए मुझे, अब छोड़िए आप वो। हम लोग ना चले जाएंगे यहाँ से। मतलब तो वैसे भी नहीं है यहाँ पे रुकने का। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे रुक के? आई होप बस दुआ बंटी को मिल गई हो, फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। अब समझ आया तुम्हें? कहा था ना हमने तुमसे कि मन्नत कोई मामूली लड़की नहीं है और इतनी आसानी से उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। विक्रांत अपने इमोशंस छुपाता जरूर है पर उन्हें मिटा नहीं सकता। विक्रांत मन्नत से प्यार करता था और आज भी उसी से प्यार करता है और हम में से कोई भी ये सच बदल नहीं सकता। और आप किसे देख रही हैं? जो कुछ भी आपने धैर्य से कहा है ना विशांति, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। अब बस हमें उस चिंगारी को थोड़ी सी हवा देनी है। तो फिर देर किस बात की? अभी हवा देके आती हूँ। धैर्य, क्या हुआ? मन्नत, अरे सुनो तो, मन्नत मिली नहीं क्या अब तक? मिलेगी भी कैसे? वो तो विक्रांत के साथ है ना। अब देखो धैर्य, प्लीज मेरी बात का ना बुरा मत लगाना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। जो भी मन्नत और विक्रांत को जानता है वो ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते हैं। तुमने देखा नहीं क्या विक्रांत की आंखों में? साफ साफ दिखाई देता है उसकी आंखों में कि वो आज भी मन्नत को ही चाहता है। आज भी वो मन्नत को ही अपनी बीवी मानता है। और मन्नत के लिए भी तुमसे पहले विक्रांत है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है धैर्य? और ऐसी लड़की के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, अपनी सगी माँ को छोड़ दिया तुमने। मन्नत के लिए ना तुम कभी भी जरूरी इंसान थे नहीं और ना ही कभी बनोगे।